बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमें तो ये बताया गया था एक सहाफ़ी की तरफ से, बाख़बर सहाफ़ी की तरफ से, पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट की तरफ से, कि अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। और मैं सवाल कर रहा था कि यार 48 घंटों में क्या होना है। किसी के साथ कोई होता है ना कि डायलॉग, बातचीत चल रही हो, कोई बात अड़ी हुई हो, कुछ शराइत होती हैं कि ये मामला हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम ये कर देंगे। तो एंगेजमेंट चल रही हो, कहीं पर किसी को एंगेज किया हुआ हो, तो फिर ये होता। तो अमूमी तौर पर ख़्याल ये था कि मुरीद की तस्वीर आएगी, ऑडियो, यानी कि इमरान खान साहब की कोई वीडियो आएगी। ये जो बातें वो जो लोगों ने देख चुके हैं अपनी आंखों से, जो वीडियोज़ हैं उनका ये ख्याल था। उनकी बात से हमने भी सोचा हुआ था कि उनकी हो सकता है 48 घंटों में आ जाए, लेकिन 48 घंटे से पहले पहले ही उनकी मुर्शदगी आ गई, नवी ऑडियो। अब उसमें बेसिकली तो वो इतनी काबिल एतराज़ बात नहीं है कि वो अब इसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। वो मुर्शद जो है वो बुशरा बीबी हैं, इमरान खान साहब की अहलिया हैं, घड़ी बेचने की वो बात कर रही हैं। और 5 कट हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने कहा कि जी कि ये जो ऑडियो है, ये अपने क्या नाम है उनका, जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनके साथ जो उनकी गुफ्तगू है उसमें 5 जगह पर कट लगाया गया, एडिट की हुई है। एडिट से मुराद ये है कि वो कुछ बातें निकाल के जोड़ी गई हैं। आपको याद होगा कि ये सलाम कैसे हैं आप, ये जो घड़ियों वाली बात थी, ये वो मेरा ख्याल है कि ये वही ऑडियो है और वो फिर फीता काट के कहीं और से जोड़ के वो साथ में जोड़ी गई है, एडिट हुई है, यूँ कह लें जाली नहीं है। एक ख्याल ये है। और खैर ये तब तक हम पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते जब तक इसका कोई फ्रांसिक नहीं हो जाता। और फ्रांसिक इस तरह की वीडियोस के, ऑडियोज़ के कोई थर्ड पार्टी करवाए तो करवाए, ना इनके रिलीज़ करने वालों का पता है, ना मतलब ये कह लें कि इनके फैलाने वालों का पता है, तो और ना इनको कोई कबूल कर रहा है, यानी जो रिसीविंग एंड के ऊपर भी कोई नहीं है। वो बस चुप करके बैठे हुए हैं, तरदीद भी नहीं कर रहे, जिस तरह इमरान खान साहब की ऑडियोज़ जो हैं वो रिलीज़ हुई हैं। तो मैंने अब इसके ऊपर जो गुफ्तगू, इस पर क्या गुफ्तगू करें। वो कुछ कह रहे हैं कि जी कि मैंने तो खैर बात आपसे करनी थी कि एक और सियासतदान की ऑडियो रिकॉर्ड हो चुकी है और वो बड़ी अहम है। वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उस सियासतदान का इस सूरत हाल में बड़ा क्रिटिकल रोल है। तो वो मैं आपको आगे चल के गुफ्तगू करूँगा। तो ये जो है बुशरा बीबी की जो गुफ्तगू है, जो 5 जगहों से काटी गई है और जोड़ी गई है, वो समझें इस बात को कि वो जो गैर ज़रूरी हिस्से हैं वो लंबी ऑडियो को बचाने के लिए, कि वो तवील हो जाती है ना, तो लोग फिर सुनना ज़रा बंद कर देते हैं, उसको छोटा करने के लिए जो रेलिवेंट पोर्शन जो वो सुनाना चाहते हैं उनको जोड़ा गया है। तो उसमें वो अब इसके पीछे की कहानी वल्लाह आलम बिस्सवाब ये कही जा रही है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब की एरी नाम की कोई, जिनका वो जिक्र भी करें, वो उनकी अहलिया थी, वो तलाक़ वाला मामला था। मीनवाइल वो यहाँ पर उनकी ज़िंदगी में कुछ ख़वातीन आ रही थीं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो बुशरा बीबी की बेटी हैं वो शायद इनके निकाह में हैं। ये इस तरह की इतलाएँ हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ये ख़बरें हैं, जो सीना गज़ट ख़बरें होती हैं वो हैं। इसकी तस्दीक अभी तक जो है वो मैंने करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये अचानक वीडियो आ गई है, ऑडियो। तो इस पर मैंने वो जो फिर इधर उधर से बातें जो सहाफ़ियों में चल रही होती हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वो जो बात कर रही हैं कि सोलमेट नहीं मिलती, बड़ी किस्मत से मिलती है, अच्छी बीवियाँ मिलती हैं, ये जो आपकी कोई फेर तो नहीं चल रहा, वो बेसिकली उनको अपनी बेटी का मामला था। और फिर दरमियान में वो भी जो गुफ्तगू कर रही हैं कि आप फिर मुझसे इतने दूर क्यों रहते हैं, वो पता नहीं क्या मामलात हैं और क्या मामलात नहीं हैं, तो आपने मुझे ख़ुद से दूर किया हुआ है। अब इस तरह की गुफ्तगू का मैं तो कोई मतलब नहीं निकाल सकता, ना मैं मतलब मैं सियाको सबाक से हटके, खुसूसन जब ऑडियो जो है वो जोड़ी गई हो, तो आप क्या बात कर सकते हैं या क्या मतलब निकाल सकते हैं इसका। मैं आपके साथ जो ख़बर शेयर करना चाह रहा हूँ वो ख़बर ये है कि सर के एक पाकिस्तान के सियासी खानवादे जो पंजाब से हैं, वैसे तो सियासी खानवादे जिस तरह भुट्टो फैमिली है, शरीफ फैमिली है, मखदूम फैमिली है, वली ख़ान जो फैमिली है, बादशाह ख़ान फैमिली है, इस तरह सियासी खानवादे होते हैं, दौलताने हैं, इस तरह के। इस तरह का एक सियासी खानवादा है पंजाब का। उसके एक कह लें कि फ़र्द हैं उस ख़ानदान के, वो इस वक्त बड़े क्रिटिकल उनका रोल है पाकिस्तान की सियासत में।
उनकी शादी डिक्लेयर तो एक ही है, दूसरी शादी की कभी उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई। और उनकी दूसरी शादी है, ज़रा कम उम्र ख़ातून है उनसे, और वो गुफ्तगू जो है वो फरमा रहे थे, और गुफ्तगू वो उन दिनों में फरमा रहे थे जिन दिनों वो मुश्किल में थे, और वो मुश्किल में ये पिछले चंद दिनों में मुश्किल में थे। कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, मैं दिनों हफ्तों की बात कर रहा हूँ। तो वो अपनी दूसरी अहलिया के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। ज़ाहिर है कि कोई सेफ़ लाइन होगी उनकी, उस पर वो गुफ्तगू फरमा रहे होंगे, क्योंकि इनके पास कई एक नंबर होते हैं बड़े सियासतदानों के पास, जो है वो उन्होंने कोशिश की होती है अपनी तरफ से बचने के लिए, जो इनके नाम के ऊपर नहीं होते। तो उनके ज़रिए ये प्राइवेट कॉल्स जो होती हैं, और फिर इनक्रिप्टेड कॉल्स होती है, कॉल टू कॉल इनक्रिप्टेड वो होता है ना, आता है ये व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन वो जो सैंड वाइन कंपनी है, वो इमरान खान साहब के दौर में उसके साथ पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो वो हमारे बाज़ इदारों ने वो खिदमात उसकी हासिल की हैं। तो वो कॉल्स जो इनक्रिप्टेड होती हैं वो भी वो रिकॉर्ड कर लेती हैं या कर ली जाती हैं, लेकिन वॉल्यूम या जो हजम है उन कॉल्स का, आपको पता है ना कि बहुत सी कॉल्स, ये जो आम जो लैंडलाइन नेटवर्क की कॉल होती है, ये मुख्तलिफ़ हसास इदारों की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी अमेरिका की है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSC, वो एक वक्त में लाखों कॉलें रिकॉर्ड कर लेती, लाखों कॉलें। तो ऐसी कोई कॉल नहीं जो अमेरिका से बाहर हो रही हो एक ही सेकंड में, एक ही वक्त में, या बाहर से अमेरिका में जा रही हो और वो रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी ना रखते हो। तो लेकिन ये जो इनक्रिप्टेड कॉल्स होती हैं, ये इनका वॉल्यूम, इनका हजम थोड़ा होता है। मिसाल के तौर पे ये 1000 2000 इस तरह का, या हो सकता है इससे भी कम हो। ये मेरे पास इसका नॉलेज जिसको कहते हैं ना, मैं अप टू डेट नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लिमिटेड है इसकी जो रिकॉर्डिंग की जो कैपेसिटी है। तो लेकिन जो होता है कि बाज़ चीज़ें, बग सिस्टम इस तरह के लगे होते हैं जो एरिया को कवर करते हैं, एरिया को वो कवर करते हैं कि जिस तरह आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जब ऑडियोज़ पकड़ी गई, तो स्पेशल ब्रांच ने आके इनका जो 2 ज़मान पार्क वाला घर है उसकी पूरी तरह से जामिया तलाशी ली कि जनाब के यहाँ पर बग करने वाली डिवाइसेस, जासूसी आलात तो नहीं लगे हुए, तो वो सफाई करके गए। एक किसी ने दिल जले ने कहा था कि हो सकता है कि वो अपडेट करके चले गए हों, या फ्रेश करके चले गए हों, या उनको उनकी कैपेसिटी बढ़ा के चले गए हों। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने ये वाला काम करवाया था। तो वो होता ये है कि इस कमरे में अगर कॉल हो रही है तो वो जो जासूसी के हालात हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि एक तरफ की आवाज़, मेरी आवाज़ तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे ना कि मैं इस कमरे में बोल रहा हूँ, और जब बोल रहा हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं किसी टेलीफोन कॉल पे अगर बात कर रहा हूँ किसी से, तो मेरी आवाज़ वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। तो फिर वो भाई लोग जो है ना वो पता करते हैं कि अच्छा ये फ़ोन कर रहा है, कौन से नंबर पे कर रहा है, इसके ज़ेर इस्तेमाल तो ये नंबर है। तो उन पर अगर कॉल नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब है कि उनके ज़ेर इस्तेमाल कोई और नंबर भी है, फिर वो उसका सुराग लगाते हैं। समझ रहे हैं ना बात? यूँ टीमां पहुँच जाती हैं जहाँ पर पहुँचना होता है। तो वो गुफ्तगू फरमा रहे थे वो अपनी बेगम, दूसरी बेगम के साथ। दूसरी बेगम ने उनको कहा कि सर तुसी परेशान, सर मैंने नाम बदल दिया क्योंकि मैंने नाम नहीं लेना चाह रहा और मेरे बावजू नहीं लेना चाह रहा। अच्छा, तो उसकी वजह भी मैं आने वाले दिनों में हो सकता है आपको बता दूं। तो खैर मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वो उनको कहती है तुसी परेशान ना हो सर, ते टेंशन ना लो, मैं वो है ना मेरी जो 2-3 दोस्त हैं, हाँ पाइन कह रहे हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्ट तैयार हुआ हुआ है, ये मैं आपको बता दूं, ट्रांसक्रिप्ट है उसका, ऑडियो का, कुछ लोगों के पास, और ये चले छोड़ा। तो ट्रांसक्रिप्ट में वो कहते हैं हाँ इस तरह की। अब मुझे ये ट्रांसक्रिप्ट जिसने पढ़ा है ये, उसने मुझे ये वाली बात, उसका खुलासा बताया। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि जी कि अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ना, आप जो आपकी सारी टेंशन रिलीज़ हो जाएगी, वो मेरी जो 3 दोस्तें हैं ना, उनमें से वो जो फ़लाँ है ना, हाँ जी, वो मैं उसको बुलाऊंगी, तो फिर हम ना आपको प्लेयर टाइम सारे हम इकट्ठा गुजारेंगे। ये मैं तहज़ीब के दायरे में रह के आपको बता रहा हूँ।
प्लेयर टाइम इकट्ठे। इससे ज़्यादा महज़ब और तहज़ीब वाले अल्फाज मेरे पास नहीं है। तो वो उसको वो थोड़े से पैसे लेती है वो, तो ये वो कितने 11 लाख रुपया सर, 11 लाख रुपया। अच्छा, तो वो साथ में नेहा भी होगी। नाम मैं जो लिए थे उस खातून ने अपने शौहर, पहले तो किस लेवल के लोग हैं कि बेगम चाहे दूसरी हो, है तो वो आपकी बीवी यार, वो क्या कह रही है कि मेरी 3 दोस्तें हैं और वो 11 लाख रुपए होगा, तो वो असल में तो उनका वही है ना, रोज़ी रोटी वही है। तो वो पार्टी करेंगे, प्लेयर टाइम इकट्ठे गुजारेंगे, तो आपको बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएंगे। मैं भी उत्थे ही होना है। तो नेहा एक का नाम है, एक का नाम है आमना। आमना जो है वो 11 लाख रुपया लेती है, और एक का नाम है अलीना। नेहा, अलीना, आमना। और आमना जो है वो 11 लाख रुपया लेती है इकट्ठे जब हम प्लेयर टाइम गुजारेंगे तो। और अकेले के होंगे जनाब 5 लाख रुपए, तो वो फिर पैसों की कड़ी गल होंदी है, पैसे तो कोई गल नहीं। लेकिन सर ये रिकॉर्ड होगी सर, ये रिकॉर्ड है, और जिसकी ये ऑडियो रिकॉर्ड है उसको पता है कि मेरी ऑडियो रिकॉर्ड है। तो पाकिस्तान की सियासत में सियासतदान जो है वो जलील होने जा रहा है। सियासतदान सर, ये काम जो है ना, मैं बाय द वे, इमरान खान साहब हो, मिस्टर ए हो, मिस्टर बी हो, मिस्टर सी हो, कोई भी हो सर, देखें ये बंदा बशर है, ये गलतियां हम सब करते हैं। सियासतदान क्या मतलब, इंसान होना चाहिए। ये इंसान से इस तरह की गलतियां पर्सनल लाइफ में सरजद होती हैं। पहली बात ये है कि प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला से डर के रहना चाहिए, अल्लाह ताला माफ़ करे। और इमरान खान साहब जो हैं अब वो हमें सुना रहे हैं कि जी के लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दे डालने चाहिए। सर गुनाह एक और, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला सबके पर्दे रखे। ये अल्लाह ही रख सकता है, ये अल्लाह पाक ही रख सकता है। बंदे तो फिर इसी तरह ही जलील करते हैं एक दूसरे को सर। और ये मुझे रह रह के हामिद मीर साहब का वो जुमला याद आता है, जब जस्टिस जावेद इकबाल साहब की और वीडियो जो इमरान खान साहब ने लीक करवाई थी तैयबा गुल से को कैद करके उनसे पकड़ के, तो तब उन्होंने कहा था कि ये तो एक मर्द की औरत के साथ है। अब सोचें कि उस वक़्त क्या होगा जब एक मर्द की एक मर्द के साथ वीडियो आएगी। अब वो बातें चल रही हैं, तो सर ये गंद हो जाना है। मेरी अल्लाह से दुआ है, आप भी दुआ करें कि यार कि सियासत के जो खिलाड़ी हैं एक दूसरे का मुकाबला साफ़ सुथरी सियासत में करें प्लीज़। अब मैंने वो जो इमरान खान साहब की जो वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं वो पूरी कहानी आपको सुना दी है पिछले व्लॉग में। अगर आपके जहन में है तो वो नहीं है तो वो देख लें कि वो किस तरह रिकॉर्ड हुई, किसने की, कैसे हमारे जो है वो लोगों तक पहुंची जो हसास अदारे हैं। तो सर मतलब ये कि बहुत गंद हो रहा है सर, बहुत गंद हो रहा है। ये एक वक्त आना है कि बल्कि आज जब मैं ये जिक्र कर रहा था अपने दफ्तर में बैठ के कि यार की हो रहा है, तो हमारे जो ऑफिस में जो वो हमें खाना बना के खिलाते हैं, कुक है जो इकबाल साहब उनका नाम है, वो कह रहे थे हाल ही है सर, सादा आदमी है, हाल ही है सर, ये सारे सियासतदानों लैंड खड़े करके गोली मार दो तो फिर नवी नस्ल के विचों नवे सियासतदान लियो। सर ये फिर ये लोगों की सोच होनी है। तो दुआ करें सारे मिलके कि सोसाइटी का फैब्रिक थोड़ा सा बच जाए, सोसाइटी की कोई नॉर्म्स, कोई वैल्यूज़ जैसी तैसी हैं कुछ बच जाएं। ये मुझे एक रह रह के वो वाक़या याद आता है कि एक हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था आज से कुछ 6-7 महीने पहले कि यार के बस दुआ करें कि ये वीडियोज़ ना आएँ। इमरान खान साहब ने जो नस्ल तैयार कर दी है, अगर इमरान खान साहब की वीडियो आई तो लोगों ने वो फेल कर कर के रिकॉर्ड करा के लीक करवाना है, ख़ुद लेके आना है कि ये काम तो हम रोज़ करते हैं। सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर किसी के पास कोई किसी की भी वीडियो है सर, वो अदालत में जाए, इन कैमरा प्रोसीडिंग हो, इंक्वायरी हो, जो भी होना, ये पब्लिक ना हो।
तो सर ये पब्लिक शब्लिक हो रही हैं, पाकिस्तान की सियासत में गंद उद्दम पता नहीं क्या क्या मचने जा रहा है। तो ये जो है मेरी इतला के मुताबिक ये जो जिस सियासतदान की ऑडियो जो रिकॉर्ड हुई है, तो दुआ करें कि इसकी भी ना आए यार, किसी की भी ना आए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और हमारे हाल पे रहम फरमाए, वरना तो सर तबाही फिर जाएगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।